क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। शॉर्ट में बोले तो टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति समान होती है, उनका कार्य भी समान होता है, लेकिन उनकी संरचना समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। ऊतक की परिभाषा की बात करें तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान है, कार्य भी समान है, लेकिन संरचना समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को औतिकी यानी कि हिस्टोलॉजी कहते हैं। जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये जो उपकला ऊतक होते हैं इनकी उत्पत्ति बाह्य चर्म से भी होती है, मध्य चर्म से भी होती है और अंतःचर्म से भी होती है। बाह्य चर्म यानी कि एक्टोडर्म, मध्य चर्म यानी कि मेसोडर्म, अंतःचर्म यानी कि एंडोडर्म। तीनों से एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो त्वचा, मुखद्वार और गुदाद्वार में जो उपकला ऊतक होते हैं उनकी उत्पत्ति बाह्य चर्म से होती है। एंडोथीलियम और मेसोथीलियम जो ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक होते हैं, उनकी उत्पत्ति मध्य चर्म से होती है। और आहार नाल में जो उपकला ऊतक होते हैं उनकी उत्पत्ति अंतःचर्म यानी कि एंडोडर्म से होती है। उपकला ऊतक के कार्य की बात करें तो इसका कार्य सुरक्षा एवं आस्तरण देना। उपकला ऊतक हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और आस्तरण यानी कि कवरिंग प्रदान करते हैं। अब बात करें संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की, तो संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मध्य चर्म से होती है यानी कि मेसोडर्म से होती है। संयोजी ऊतक का कार्य होता है जोड़ना। संयोजी ऊतक 2 ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा है पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मध्य चर्म से होती है, लेकिन इसका अपवाद है, जैसे कि सिलियरी और आइरिडियल पेशियां। ये 2 प्रकार की पेशियां होती है जिनकी उत्पत्ति बाह्य चर्म से होती है, ना कि मध्य चर्म से। सामान्यतः पेशीय जो ऊतक होते हैं उनकी उत्पत्ति मध्य चर्म से होती है, लेकिन इसके 2 अपवाद है, सिलियरी और आइरिडियल पेशियां। पेशी ऊतक के कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है गमन एवं संचलन में सहायक। ये गमन एवं संचलन में सहायक होता है पेशी ऊतक। चौथा प्रकार है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति बाह्य चर्म से होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है, माइक्रोग्लियल कोशिकाएं, इनकी उत्पत्ति मध्य चर्म से होती है। तंत्रिका ऊतक के कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण। हमारे शरीर में जितने भी आवेग होते हैं उनकी उत्पत्ति करता है यानी उनका निर्माण करता है, और संचरण भी तंत्रिका ऊतक ही करता है। यानी कि जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इंग्लिश में बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इन चारों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया। सबसे पहले बात करेंगे हम उपकला ऊतक की। जंतु ऊतक का पहला प्रकार है उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल में एपी का मतलब होता है ऊपर और थीलिया का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि यह ऊतक दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है। उपकला ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। उपकला ऊतक कौन से ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है? तो उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। अगर हम इसके चित्र की बात करें, संरचना की बात करें, तो सबसे नीचे पाया जाता है संयोजी ऊतक।
संयोजी उत्तक के ऊपर आधारीय झिल्ली पाई जाती है जिसके ऊपर उपकला उत्तक वृद्धि करता है। आधारीय झिल्ली यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधारीय झिल्ली क्या होती है? आधारीय झिल्ली एक पतली अकोशिकीय परत है, यानी कि इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती, जो ग्लाइकोप्रोटीन एवं म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आधारीय झिल्ली जो उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक के बीच में पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन एवं म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और ये अकोशिकीय होती है, यानी कि इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। उपकला उत्तक की बात करें तो उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान बहुत कम होता है, यानी कि उपकला उत्तक में जितनी भी कोशिकाएं होती है उनके बीच में जो स्थान होता है यानी कि खाली जगह होती है वो बहुत कम होती है। अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। इनमें यानी कि उपकला उत्तक में रक्त आपूर्ति यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन इनमें तंत्रिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि उपकला उत्तक में ब्लड सप्लाई होती है क्या, तो उसका आंसर होगा नहीं। उपकला उत्तक में ब्लड सप्लाई नहीं होती क्योंकि इसके अंदर रक्त वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं। अब बात करें उपकला उत्तक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू 3 प्रकार का होता है। सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक और विशिष्ट उपकला उत्तक। सरल को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, संयुक्त उपकला उत्तक को कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, विशिष्ट उपकला उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। अब जो सरल उपकला उत्तक है यानी कि उपकला उत्तक के हमने 3 प्रकार देखे, सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक और विशिष्ट उपकला उत्तक। अब हम बात करें सरल उपकला उत्तक की, तो सरल उपकला उत्तक के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार है सरल शल्कीय उपकला उत्तक, दूसरा है सरल घनाकार उपकला उत्तक, तीसरा है सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक और चौथा है कूट स्तरित उपकला उत्तक। यानी कि उपकला उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक और विशिष्ट उपकला उत्तक। उसमें से सरल उपकला उत्तक के भी 4 प्रकार होते हैं, सरल छल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और कूट स्तरित उपकला उत्तक। अब हम बात करें संयुक्त उपकला उत्तक की, तो संयुक्त उपकला उत्तक भी 2 प्रकार का होता है, संक्रमित संयुक्त उपकला उत्तक और स्तरित। ये 2 प्रकार का हो गया। उसमें से भी स्तरित भी 3 प्रकार का होता है। पहला स्तरित शल्कीय उपकला उत्तक, दूसरा है स्तरित घनाकार, तीसरा है स्तरित स्तंभाकार। स्तरित शल्की भी 2 प्रकार का होता है, केरोटिन युक्त और केरोटिन विहीन। ये क्या होता है इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप देख लो कि कौन सा उत्तक कितने प्रकार का होता है। वापस बता दूं उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। फिर हमने बात की उपकला उत्तक के प्रकार। उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है, सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक और विशिष्ट उपकला उत्तक। सरल के 4 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, संयुक्त के 3 प्रकार होते हैं जो भी मैंने आपको बता दिया और विशिष्ट के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है ग्रंथिल उपकला उत्तक, दूसरा है तंत्रिका संवेदी और तीसरा है वर्णित उपकला उत्तक। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप देख लो ये फ्लो चार्ट है। अब हम देखेंगे सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक और विशिष्ट उपकला उत्तक क्या होता है, इनमें क्या क्या अंतर होता है। सरल उपकला उत्तक एक ही परत में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ये एक ही परत से बने होते हैं, कोशिकाएं एक ही परत में अरेंज होगी। और संयुक्त उपकला उत्तक 2 या 2 से अधिक परतों में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक परतें होती है, इसलिए इसे संयुक्त उपकला उत्तक कहते हैं। और सरल उपकला उत्तक में सिर्फ एक ही परत पाई जाती है। सरल उपकला उत्तक का ही रूपांतरण है विशिष्ट उपकला उत्तक। तरल उपकला उत्तक ही रूपांतरित होकर विशिष्ट उपकला उत्तक बनाती है। ये तीनों प्रकार हो गए उपकला उत्तक के।
अब हम देखेंगे सरल उपकला उत्तक के प्रकार, जो कि हमने देखे थे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सरल उपकला उत्तक यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 3 प्रकार की होती है। सरल छलकी, सरल घनाकार और सरल स्तंभाकार। सरल छलकी को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल स्क्वामस। सरल घनाकार को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबोइडल। सरल स्तंभाकार को कहते हैं सिंपल कोलुमिनार। ये 3 प्रकार की सरल उपकला उत्तक होती है। सरल छलकी उपकला उत्तक, इसमें चपटी कोशिकाएं पाई जाती है जो टाइल जैसी संरचना की होती है, इसलिए सरल छलकी उपकला उत्तक को टेसिलेटेड उपकला भी कहते हैं। ये आपको याद करना है, आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सरल छलकी उपकला उत्तक में जो केंद्रक होता है वो केंद्र में पाया जाता है, गोल होता है और चपटा होता है। केंद्रक केंद्र में पाया जाता है, गोल होगा और चपटा होगा। तीसरा पॉइंट है, सरल छलकी उपकला उत्तक में अनियमित व लहरदार किनारे होते हैं, इसी वजह से इसे पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। चपटी कोशिकाएं होती है, इसीलिए इसे टेसिलेटेड उपकला भी कहते हैं। और कोशिका के जो किनारे होते हैं वो अनियमित होते हैं और लहरदार युक्त होते हैं, इसलिए इसे पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। सरल छलकी उपकला का कार्य है विसरण और निस्यंदन, यानी कि डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। ये 2 कार्य होते हैं किसके? सरल छलकी उपकला के। अब हम बात करते हैं सरल घनाकार उपकला उत्तक। इसमें घन के आकार की कोशिकाएं होती है इस प्रकार से। इनका केंद्रक गोल होता है और केंद्र में होता है, यानी कि सेंटर में होता है, बिल्कुल बीच में। सरल घनाकार उपकला उत्तक की कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है स्त्रावण यानी कि सीक्रेशन और अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। इसके भी 2 कार्य होते हैं, स्त्रावण और अवशोषण। सरल घनाकार उपकला उत्तक और सरल स्तंभाकार दोनों का कार्य समान होता है। तीसरा है सरल स्तंभाकार यानी कि सिंपल कोल्यूमिनार। इसमें लंबी एवं पतली कोशिकाएं होती है इस प्रकार से, लंबी होगी और पतली कोशिकाएं होती है। इनका जो केंद्रक होता है सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है और पतली होती है। इनका जो केंद्रक होता है वो लंबा होता है और आधारीय झिल्ली के पास होगा, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उपकला उत्तक के नीचे, उसके पास में केंद्रक होगा और लंबा होगा। सरल घनाकार उपकला उत्तक और सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक दोनों का कार्य समान होता है, स्त्रावण और अवशोषण, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे कि सरल छलकी उपकला उत्तक, सरल घनाकार और सरल स्तंभाकार ये तीनों कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ये उत्तक कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल छलकी उपकला उत्तक। ये कहाँ पाया जाएगा? फेफड़ों की कूपिकाओं में, यानी कि एल्वुलाई ऑफ लंग्स, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसकी कूपिका के अंदर सरल छलकी उपकला उत्तक पाए जाते हैं, जिनको न्यूमोसाइट कहेंगे। दूसरा है रक्त वाहिनियों की भित्ति में, जिनको एंडोथीलियम कहते हैं। जो हमारी रक्त वाहिनियां होती है उसमें भी सरल छलकी उपकला उत्तक पाए जाते हैं, जिनको एंडोथीलियम कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है देह गुहाओं की भित्ति में, यानी कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, देह गुहा, उसकी भित्ति में भी सरल छलकी उपकला उत्तक पाए जाते हैं, जिन्हें मीजोथीलियम कहते हैं। चौथा एग्जाम्पल है वृक्काणु के बोमेन संपुट में, यानी कि नेफ्रॉन के बोमेंट कैप्सूल में। बोमेन संपुट की संरचना इस प्रकार से होती है, उसके अंदर भी सरल छलकी उपकला उत्तक पाई जाती है, जिसे पोडोसाइट कहते हैं। ये 4 एग्जाम्पल है जहां पर सरल छलकी उपकला उत्तक प्रेजेंट होती है। अब बात करें सरल घनाकार
ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसके एग्जाम्पल, सबसे पहला थायराइड पुट्टिकाओं में, दूसरा अग्नाशय की एसिनार कोशिकाओं में, तीसरा वृषण एवं अंडाशय में, चौथा वृक्काणु की समीपस्थ कुंडलित नलिका में। वृक्काणु की समीपस्थ कुंडलित नलिका में सरल घनाकार उपकला उत्तक पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसे ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला उत्तक भी कहते हैं। सूक्ष्मांकुर का कार्य क्या है? सूक्ष्मांकुर अवशोषण के लिए सतह और क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अवशोषण का कार्य अधिक से अधिक हो सकता है। ये हमने 4 एग्जाम्पल देखे जहाँ पर सरल घनाकार प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे सरल स्तंभाकार यानी कि सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। सबसे पहला है आहार नाल में, जिसे सरल स्तंभाकार कहते हैं। दूसरा है आहार नाल के आमाशय एवं छोटी आंत में, जिसे ब्रश बॉर्डर सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक कहते हैं, क्योंकि उनकी जो मुक्त सतह होती है उस पर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अंडवाहिनी एवं श्वसनिकाओं में। अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में और श्वसनिकाओं में, जिन्हें कहते हैं पक्षमाभी सरल स्तंभाकार। ये 3 एग्जाम्पल हो गए सरल स्तंभाकार जहाँ पर सिंपल कोल्यूमिनार यानी कि सरल स्तंभाकार कोशिकाएं उत्तक प्रेजेंट होते हैं। हमने देखे थे एपिथेलियल टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं, सरल शल्की, सरल घनाकार और सरल स्तंभाकार। सबसे पहले हमने जंतु उत्तक के प्रकार देखे थे, कौन कौन से? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ये 4 प्रकार के उत्तक हमारे जंतुओं में पाए जाते हैं। फिर हमने देखा जो सरल उपकला उत्तक है उसके भी 4 प्रकार होते हैं, सरल शल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और कूट स्तरित। 3 हमने देख लिए, सरल शल्की देख लिया, सरल घनाकार देख लिया, उसके बाद में हमने सरल स्तंभाकार भी देख लिया। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं, कूट स्तरित। विभिन्न आकार की स्तंभाकार कोशिकाएं होने के कारण, यानी कि इनमें कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है, होने के कारण केंद्रक की स्थिति भिन्न होती है, जो स्तरित यानी कि लेयर्ड होने का आभास देती है, लेकिन वास्तव में वह एक स्तरित होती है। यानी कि कूट स्तरित उपकला उत्तक को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें हमें इनके केंद्रक ऊपर नीचे दिखते हैं। इसी वजह से हमें आभास होता है कि ये बहुस्तरित है, यानी कि एक से अधिक लेयर्ड है, स्तरित है, लेकिन वास्तव में ये एक स्तरित होते हैं, इसीलिए इसे कूट स्तरित उपकला उत्तक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कूट स्तरित उपकला उत्तक कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसकी स्थिति कहाँ होती है। ऊपरी श्वसन मार्ग में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक हमने देखा, अब बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको इसी चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको क्लास 11th या क्लास 12th की प्लेलिस्ट चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।